हरियाणा में नायब सिंह सैनी दूसरी बार अपना कार्यकाल चला रहे हैं। दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बनने से पहले भी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार प्रसार में ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी करवाने में यहां पर नायब सिंह सैनी की अहम भूमिका रही। इसी आधार पर नायब सिंह सैनी की सरकार ने यहां पर पहला विधानसभा सत्र समाप्त होते ही एक बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला ये लिया कि सिरसा जिले में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला उसका शुभारंभ यहां पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सिरसा से विधायक बने कांग्रेस पार्टी के गोकुल सेतिया ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ की और कहा कि वह एक मिलनसार व्यक्ति है और लंबे वक्त तक उनका राजनीतिक अनुभव भी हरियाणा में रहा है और ऐसे में आने वाले वक्त में विपक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज को सुनते हुए ही समान रूप से हरियाणा को आगे ले जाने का काम करेंगे। लिहाजा सिरसा से गोकुल सेतिया गोपाल कांडा को चुनावी मैदान में पटखनी देकर के चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं और ऐसे में लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में दिखाई दे रही थी, नतीजे बिल्कुल उसके विपरीत नजर आए और उसके साथ साथ यहाँ पर बीजेपी तीसरी बार सरकार में आने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आई। दूसरी तरफ देखा जाए तो हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आरती राव ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफों के कसीदे पढ़े। आरती राव ने कहा कि संपूर्ण हरियाणा को चिकित्सा सुविधाओं में नंबर 1 देश में बनाने में हम पुरजोर कोशिश करेंगे और आगे आने वाले वक्त में भी उसी आधार पर इसी रफ्तार के साथ विकास कार्य आगे चलते रहेंगे। इसके साथ साथ आरती राव ने यह भी कहा कि सिर्फ सिरसा जिला ही नहीं बल्कि संपूर्ण हरियाणा को चिकित्सा सुविधाओं में आगे बढ़ाने में हमारे लगातार संकल्प है, लगातार हमारा प्रयास है और मैं मुख्यमंत्री जी का भरपूर यहां पर सहयोग करूंगी। लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किलें ये भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि एक पीआईएल हरियाणा सरकार के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। उस पीआईएल में यह हवाला दिया गया है कि 90% से अधिक विधानसभा सदस्यों में से कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जा सकते, लेकिन हरियाणा में इस बार 14 कैबिनेट मंत्री हैं और ये संख्या बल 90% से अधिक बैठता है क्योंकि हरियाणा में 90 ही विधानसभा की सीटें हैं। तो ऐसे में क्या आरती राव की छुट्टी भी हो सकती है कैबिनेट से, ये भी एक बड़ा फैक्टर है और चर्चाएं भी इस पर खूब रही है। लेकिन जिस तरीके से नायब सिंह सैनी अपनी नीतियों को लेकर के किस तरीके से सिरसा में लोगों को विश्वास दिलाते हुए नजर आए, आगे आने वाले वक्त में सरकार किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से हरियाणा में नॉन स्टॉप डबल रफ्तार के साथ काम किया जाएगा, सुनिए किस तरीके से मुख्यमंत्री अपनी सरकार के रोड मैप को बताते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सिद्ध संत सरसाई नाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरसा के भूमि पूजन करने के अवसर पर यहां आने का मौका मिला है। इस अवसर पर मैं महान संत सरसाई नाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सिरसा के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत सरसाई नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में सिरसा नगर की नींव रखी थी। संत सरसाई नाथ जी एक महान व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह को जीवन दान दिया था। ऐसे महान परम संत सरसाई नाथ जी थे। मुझे विश्वास है ऐसे महापुरुष के नाम पर बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज में आने वाला हर मरीज निरोगी होकर के जाएगा। लगभग 1010 करोड़ रुपए की लागत से 21 एकड़ में बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज हमारे हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प को साकार करने में ये
मेडिकल कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मेडिकल हब का विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने का और हर व्यक्ति को इलाज सुलभ कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। इसलिए हमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस डबल इंजन की सरकार को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उस कड़ी में आज इस सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन हुआ है, उस लड़ी के अंदर एक कॉलेज और जुड़ गया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा भी मेडिकल कॉलेज भिवानी के भवन का लगभग काम पूरा हो गया है। कैथल, गुरुग्राम, यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, गति से काम चल रहे हैं। जिला जींद के हैबतपुर में, जिला महेंद्रगढ़ के कोरियावास में मेडिकल कॉलेजों के भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इसके अलावा 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को, उनको दिक्कत न आए, उनके नजदीक में ही अच्छा एक हॉस्पिटल मिले, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये हरियाणा सरकार ने ये निर्णय किया कि हर जिला के अंदर हम अच्छी शिक्षा सुविधाएं देंगे, हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और उसको लेकर के एक एक कॉलेज ये हर जिला के अंदर खोले जा रहे हैं। तो सुना आपने नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार के पिछले 10 साल के कामकाज को देखकर ही तीसरी बार प्रदेश के लोगों ने हमें यहाँ पर अपना जनाधार दिया है, हमें अपना आशीर्वाद दिया है और हम लोगों की यहाँ पर आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी पर कटाक्ष यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा हरियाणा विधानसभा में किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर लगातार ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की जिस वक्त सरकार थी, उस दौरान समान रूप से तमाम इलाकों का विकास किया गया। हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने का एक संकल्प लिया गया और उसी आधार पर काम किया गया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए तमाम जिलों में यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनों की स्थापना की गई, वहां पर लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई गई और कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए, हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रही। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ जाति में बांट करके यहाँ पर राजनीति की है। उनका कहना है कि हर गांव से 2-4 लोगों को रोजगार देकर के सरकार अपने कामकाज की पीठ थपथपा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में खिलाड़ियों का जो अपमान हुआ है, उस पर नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए हैं। इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो 3100 रुपए एमएसपी धान की यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से खरीदने का वादा किया गया था, महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का जो वादा किया गया था, वे वादे सिर्फ कागजी वादे बनकर रह गए हैं, यानी कि चुनावी वादे बनकर ही रह गए हैं। अब आने वाले वक्त में प्रदेश की जनता को 4 साल तक बेवकूफ बनाया जाएगा और उसके बाद फिर से वोट लेने का यहाँ पर रोड मैप तैयार किया जाएगा। यानी कि आगामी वक्त में प्रदेश की विकास की गति को तैयार करने के लिए जो रोड मैप यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उस रोड मैप को यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा
प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का रोड मैप बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार नायब सिंह सैनी किस तरीके से अपना आगामी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे और विपक्ष किस तरीके से लोगों के मुद्दों को विधानसभा में मुखरता के साथ उठा पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।